हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं दुष्यंत आपका ऑनलाइन मैथ्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था, वहां पर हमने नंबर्स के बारे में देखा था। जैसे आपके रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और परफेक्ट नंबर आदि इनके बारे में सीखा था। आज हम फैक्टर और मल्टीपल के बारे में सीखेंगे, यानी गुणनखंड और गुणज के बारे में। आज हम इस वीडियो में फैक्टर और मल्टीपल के बारे में देखेंगे। फैक्टर्स और मल्टीपल। फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, और इसे कहते हैं गुणज। मल्टीपल को कहते हैं गुणज। फैक्टर होते क्या हैं? जैसे किसी संख्या के अगर हमें फैक्टर निकालने हैं तो वो क्या होते हैं? फैक्टर मेनली होता है जैसे कोई भी संख्या जिससे उन संख्याओं को भाग जा सके उसे हम फैक्टर्स कहते हैं, जबकि मल्टीपल होते हैं जिससे उस संख्या का उनमें भाग जा सके उसे हम मल्टीपल कहते हैं। देखते हैं, जैसे अगर मैं 6 के फैक्टर निकालूं तो 6 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 1 2 3 और 6। कौन सा होगा? 1 2 3 और 6। अगर जैसे हम 12 के फैक्टर निकालें 1 2 3 4 6 एंड 12। ये आपके क्या है? फैक्टर है। यानी 6 के फैक्टर निकाले हमने ये, और ये 12 के फैक्टर। अगर हम मल्टीपल की बात करें तो 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6 12 18 24 एंड सो ऑन, और ऐसे ये चलता रहेगा। ऐसे अगर हम 12 के मल्टीपल निकालें तो 12 24 36 48 एंड सो ऑन, और ये भी चलता रहेगा। यानी इससे हम कह सकते हैं जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो आपके कैसे हैं? देखो, फाइनाइट है, यानी कि ये एक निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? फाइनाइट होते हैं, यानी कि निश्चित होते हैं। जबकि मल्टीपल कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं, इनफाइनाइट हैं। अनिश्चित। देखते हैं, जैसे आपके मल्टीपल हैं 6 12 18 24, और ये अंत तक चलते ही रहेंगे, यानी कि कोई इनकी निश्चित संख्या नहीं होती है। ऐसे ही 12 के मल्टीपल है वो चलते ही रहेंगे। तो ये मल्टीपल क्या होती है? अनिश्चित होती है। जबकि आपके जो गुणज होते हैं फैक्टर, वो कैसे होते हैं? फाइनाइट होते हैं, यानी कि निश्चित होते हैं। जैसे 1 2 3 और 6, यानी 6 के बाद इनका कोई भी फैक्टर नहीं होगा 6 का। तो यानी कि इनको हम काउंट कर सकते हैं, जबकि इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, ये अनंत तक जाएंगे आपके। इनफाइनाइट होते हैं और ये फाइनाइट होते हैं। एक चीज और होती है, जैसे फैक्टर है, ये आपका 6 है और सारे के सारे फैक्टर्स हैं वो नंबर से छोटे हैं या नंबर के बराबर होते हैं। यानी कि जो भी संख्या है, नंबर्स है, उससे ये कैसे होते हैं? छोटे होते हैं या उसके नंबर्स के बराबर होते हैं। जैसे आपका 6 है, 6 के फैक्टर कितने? देखो, 6 से सारे छोटे ही हैं, 1 2 3 और 6। ये सब कैसे हैं? 6 से छोटे हैं या 6 के बराबर है, यानी 6 इसके बराबर तो 6 के बराबर और 6 से छोटे हैं। जबकि मल्टीपल में देखा जाए तो सारे के सारे मल्टीपल 6 से बड़े हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक 6 को छोड़ के सारे बड़े हैं, और एक जो 6 है वो 6 है, वो आपका इसके बराबर है। यानी इसे हम कह सकते हैं ये नंबर से कैसे होते हैं? बड़े और इक्वल होते हैं। एक चीज हमने देखी इनके बारे में, ये फाइनाइट होते हैं। दूसरी चीज मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं। ये नंबर से छोटे होते हैं या नंबर के बराबर होते हैं, जबकि मल्टीपल नंबर से बड़े होते हैं और नंबर के बराबर होते हैं। और देखते हैं इनके बारे में, जैसे आपने देखा फैक्टर क्या आते हैं? वो सारी संख्याएं जिनसे इस संख्या में भाग चला जाए वो इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। जबकि मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल का उस संख्याओं में, उन सारी संख्याओं में भाग जाएगा, यानी कि ये सारी संख्याएं हैं वो इससे कट जाएंगी, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी? मल्टीपल कहलाएंगे। अब जैसे हम देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, यानी कि कितने इसके गुणनखंड होंगे किसी संख्या के।
तो यहाँ तो हमने देखा था जैसे इसके कितने थे 1 2 3 4, इसके तो केवल 4 थे। कितने फैक्टर थे? 4 थे। अगर जैसे कोई संख्या बड़ी आ जाए जैसे 144 आ जाए, अब इसके हम मल्टीपल कैसे निकालेंगे, यानी सॉरी फैक्टर कैसे निकालेंगे? इतनी 144 है तो इसके हम फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो काफ़ी सारे लंबे हो जाएंगे। तो इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए हम सूत्र देखते हैं कैसे निकालेंगे, या इससे हम सीखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे इसके फैक्टर कितने हुए 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी इसके फैक्टर गुणनखंड कितने हुए 6 हुए, और इसके कितने हैं 4। अब ऐसे ही हमें 144 के निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम किसी के भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो, नंबर ऑफ फैक्टर कह सकते हैं गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो इसके लिए हम लिखते हैं a पे पावर p, b पे पावर q और c पे पावर r एंड सो ऑन। और जितनी भी संख्याएं आएंगी आपकी वो हम लिखते चलेंगे। जहां पर वेयर, जहां ए बी सी क्या है आपके, ए बी सी आपके क्या है, ये प्राइम नंबर है, आर प्राइम नंबर, यानी कह सकते हैं ये क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, यानी हमने देखा जो आपके ए बी सी क्या है यहाँ पे अभाज्य संख्या है। यानी कि अभाज्य संख्या मैंने आपको कल बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, अभाज्य संख्या है जो केवल एक से या स्वयं से कटा, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या कौन कौन सी बताई थी, जैसे 2 3 5 7 एंड सो ऑन, ये आपकी क्या थी अभाज्य संख्या थी। तो यहाँ पे ए बी सी का मान क्या होगा 2 3 5 7 इस तरीके से होगा। ठीक है, अब जैसे हमें निकालनी है गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, इस पे पावर है, ए पे पावर क्या है p, p प्लस 1 इंटू बी पे पावर क्या है q प्लस 1, सी पे पावर क्या है r प्लस 1। ये आपकी इसी तरीके से एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये आपके क्या है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए यूज करते हैं इसे। यहाँ पर ए बी सी क्या है आपके प्राइम नंबर है, ए बी सी प्राइम नंबर है, जबकि पी क्यू आर इनकी पावर है। इनमें एक एक प्लस करके और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। जैसे हम देखते हैं 6 का, जैसे 6 को देखा हमने, 6 के फैक्टर निकालने हैं, तो 6 के लिए हम क्या करेंगे 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 6 होता है। तो यहाँ पे पावर कितनी है 2 की 1, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 1। अब इसके हमें निकालने हैं नंबर ऑफ फैक्टर, तो हम क्या करेंगे p पे पावर क्या है p प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 इंटू 3 पे पावर 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2, कितना आ गया आपका 4। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए इसके 4। अगर यही हम इसमें देखें जैसे 12 वाले में, 12 का कितना होता है 4 तिया 12, यानी 2 पे पावर 2 इंटू 3, जिस पे पावर नहीं होती उस पर हम 1 पावर मानते हैं, यानी 3 पावर कितना है 1, तो कितना होगा 4 तिया 12। इसका अगर हम निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हुआ 2 और 1 3 इंटू 1 प्लस 1 2, कितना आया आपका 6। कितने थे इसके फैक्टर 6 थे। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या के फैक्टर निकाल सकते हैं। अब जैसे हम देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर 144 के, किसके देखते हैं 144 के। एक 144 के फैक्टर कितने होंगे, जैसे हम इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं, बेसिकली हम फैक्टर ऐसे निकालते हैं, पहले हम इसमें किसका वो भाग देते हैं 2 से। किससे भाग देंगे हम 2 से, फिर 2 से, फिर हमने 2 से दिया 18, 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, यानी कि जो हम
जो इनके फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, वो इस तरीके से निकालते हैं, पहले 2, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। यानी कि जो प्राइम नंबर होते हैं या जो अभाज्य संख्या होती है उन्हीं से हम इनमें भाग देते हुए निकालते हैं। तो यहाँ पे इसके कौन कौन से हुए, जैसे 2 पे पावर कितना हुआ, 1 2 3 4, इंटू 3 पे पावर कितना हुआ, 1 और 1 2, यानी 16 निम्न 144। तो ये इसके क्या हुए, फैक्टर निकालने के लिए। अब इसके फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, यानी गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, p+1 और q+1 से। p+1 यानी 4+1 5, q+1 यानी 2+1 3, कितनी हुई 15। यानी कि इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, कुल फैक्टर कितने होंगे 15। जैसे आपके देखना चाहो तो जैसे 1 2 3 जितने भी संख्या होंगे वो सब लगभग 15 ही आएंगे। ये हुए इनके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। अब देखते हैं हम नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में। जैसे हमने 6 का देखा, 12 का देखा, इसी तरीके से अब आप देखो, जैसे अगर हम फैक्टर निकालने हो, जैसे हमें निकालने हैं 36 का, 80, 144, 225, 324, 400। यानी अगर हम इनके फैक्टर निकाल के देखते हैं तो आपको एक कॉमन चीज दिखेगी। जैसे हमने निकाला 36 का, 36 का क्या होता है, 4 नम 36, यानी 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, ये होता है 36 के लिए। 4 इंटू 9 36, यानी 2 पे पावर 2 इंटू 3 पावर 2। इसके तो कुल फैक्टर कितने हुए, नंबर ऑफ फैक्टर 3 इंटू 3 9 फैक्टर हुए। कितने फैक्टर हुए 9। जबकि 16 80 की निकालेंगे तो 16 5 80, यानी कि 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 1, यानी 16 5 80, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 का अर्थ होता है 16। तो इसके कितने हुए 5 इंटू 2 10 फैक्टर हुए। 144, 16 निम्न 144, यानी 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2, 16 इंटू 9 144। तो इसके कुल फैक्टर कितने हुए 5 प्लस 5 इंटू 3, यानी कि 15। अगर हम 225 के निकाला तो 25 पंजे 125, यानी कि इसे देखो 225 के लिए 5 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा इसमें, ना 3 से जाएगा, तो किससे जाएगा, 5 2 7 2 9 3 से चला जाएगा। 3 7 21 बचा 1 तो 5 15, फिर 5 से 3 से ले लो, 3 से 3 दूनी 6 बचा 1 तो 5 15, 25 थी 75, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, यानी इसका क्या हुआ 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, यानी 9 9 इंटू 25 इंटू 9, 25 निम्मा 225। तो इसके कुल फैक्टर कितने हुए 3 इंटू 3 9। नेक्स्ट है आपका 324। इसके हम देखेंगे तो 324, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से 1 6 और 2 162, फिर 2 से 8 और 1, फिर 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, यानी 2 पे कितनी पावर हुई 2, 3 पे पावर कितनी हुई 4। तो इसके कुल फैक्टर कितने हुए 5 इंटू 3, यानी कि 15। अब देखते हैं हम 400 के, किसका 400 का। तो 400 का कितना होता है, यानी 25 8 200 और इंटू 2 400। तो ये हो गया आपका 2 पे पावर 16 4 इंटू 5 पे पावर 2 25, और 25 इंटू 16 400 हो जाएंगे। तो इसके कितने हुए 5 5 या 15, कितने फैक्टर हुए इसके 15। तो हमने यहाँ पर ये देखा,
जैसे जिस ये है आपके कितना, ये क्या संख्या है आपकी 9, यानी एक विषम संख्या है। 10 कैसी संख्या है? ये सम संख्या है। ये विषम, ये भी विषम, ये भी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या। केवल ये एक कैसी है? सम संख्या है। कैसी संख्या है? ये सम संख्या और ये भी विषम संख्या है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जिनके भी फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या अगर विषम आ रही है, जैसे इसकी विषम है, इसकी भी विषम है और इसकी भी विषम संख्या आ रही है, इसकी भी विषम संख्या आ रही है, इसकी भी विषम संख्या है, तो ये सारे नंबर कैसे होंगे? ये एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे, यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे 36 है, किसका पूर्ण वर्ग होता है? 36 6 का होता है, ये 12 का हो गया, ये 18 का हो गया और ये आपका 20 का हो गया। ठीक है, ये कैसे हो गया? ये सब आपके क्या हुए? पूर्ण वर्ग हो गए। ये आपका 15 का हो गया, ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग है। जबकि 18 के देखो विषम, यानी कि हम कह सकते हैं जिनके भी अगर गुणनखंडों की संख्या अगर सम संख्या आती है तो पूर्ण वर्ग नहीं है, या जिन कह सकते हैं जिनकी गुणनखंडों की संख्या विषम संख्या आती है तो वो कैसी संख्या होगी? वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे हमने देखे थे 6 के कितने आए थे? 2 × 3 यानी कि 2 और 2 4 आए थे। कितने आए थे? 4 थे। तो ये कैसी संख्या है? विषम सम संख्या है। तो ये संख्या परफेक्ट वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमने 12 का देखा था, तो 12 के कितने थे? 4 × 12 यानी 3 दूनी 6, यानी इसके कितने आए थे? नंबर ऑफ फैक्टर 6 आए थे। तो ये भी आपका क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। जिनके भी अगर फैक्टर सम संख्या आएंगी वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, और जिनके विषम नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे? विषम आएंगे, यानी गुणनखंडों की संख्या अगर एक विषम आती है, इवन आती है, तो वो कैसे होंगे? आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे, यानी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये क्लियर हो गया? ये हमने देखा नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, यानी कि जो गुणनखंड है उनका योग निकालना। अब हम देखते हैं गुणनखंडों का, जैसे ये तो अभी हमने क्या देखा? नंबर ऑफ फैक्टर, किसी भी संख्या के कितने फैक्टर होंगे वो निकालना। वो हमने कैसे देखा था? p+1, q+1 और r+1 एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं सम ऑफ फैक्टर, यानी सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग। ये क्या था आपका? गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, अगर हम गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी तो हम इस तरीके से निकालेंगे p+1, q+1 और r+1। जबकि अगर हमें गुणनखंडों का योग निकालना हो, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, तो इसे हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे, जैसे a पे पावर लिख लिया हमने p+1 इंटू b पे पावर लिख लिया q+1 और इंटू c पे लिख लिया हमने r+1। अब हम क्या करेंगे? इसमें से पूरे में से हम क्या करेंगे? -1 और -1, या नीचे क्या करेंगे? a-1 b-1 और c-1। इस तरीके से हम कर देंगे, यानी कि a पे पावर लेंगे p+1 -1 अपॉन a-1 इंटू b पे पावर q+1 -1 अपॉन b-1, यहाँ लेंगे c पे पावर r+1 -1 और c-1। ये किसके लिए? गुणनखंडों का योग निकालने के लिए, यानी कि सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। जैसे देखें हमने निकाले थे, जैसे 12 का क्या था? 1 2 3 4 6 एंड 12, यही निकाला था। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए थे? 1 2 3 4 5 6, कितने हुए थे? 6। तो अगर हम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो हम इससे निकालेंगे, यानी कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 12 2 पे पावर 2 इंटू 3 3 पे पावर 1, p+1 3 इंटू 2, तो कितना हो गया? 6। ये तो हो गया आपके गुणनखंडों की संख्या। अगर हम निकालें गुणनखंडों का योग,
जैसे हम इनको जोड़ें तो कितना आएगा, 1 + 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10 और 6 16 और 12 28, कितना हो गया 28। यानी कि 12 6 18 और 4 22, 22 और 3 25, 2 27 और 1 28। यानी इसकी संख्या कितनी आई, वो आए 6 और योग कितना आया, गुणनखंडों का योग 28 आया। अब देखते हैं इससे सूत्र से ए का मान कितना है 2, 2 पे पावर कितनी है 2 और 1 3 हो जाएगा -1 अपॉन 2 -1। बी पे देखते हैं, बी पे पावर 3 है, बी पे पावर कितनी है 1 है, तो 1 और 1 2 -1 अपॉन 3 -1। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 पे पावर 3 8, 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7 अपॉन 1 इंटू इधर कितना है 3 पावर 2 यानी 9, 9 में से 1 गया तो 8 अपॉन 3 में से 1 गया तो 2, 2 से ये 4 बार तो कितना हो गया 28। आगे जो कि जैसे हमने देखा 12 था, 12 का जो आपके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे थे 6, तो वो हमने इसमें रख के देखा यानी 2 3 × 2 तो 6 हो गया। अब हम देखते हैं गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग देखने के लिए हमने क्या लगाया 2 पे पावर 3 -1 ये सूत्र लगा करके हमने देखा 28। यहाँ भी हमने काउंट करके देखा तो कितना आया था 28। ये हमने दो चीज देख ली। अब हम तीसरी चीज देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी कि जो गुणनखंड है उनका अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका योग कितना आएगा। प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट का अर्थ है यहाँ पे गुणा किया जाए यानी कि इनका गुणनफल। कितना आएगा वो देखते हैं। गुणनफल के लिए हम लिखेंगे जो भी आपकी संख्या पूछी है, जैसे कोई भी अभाज्य संख्या हो या कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसे हम भाज्य संख्या। जो भी संख्या हो उस पर हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2। जैसे हम देखते हैं 12 के अगर हम ये जो फैक्टर दिए हैं इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर हैं अगर इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना योग आएगा आपका यानी कितना गुणनफल आएगा। ये देखो जैसे अगर हम आपस में इनका मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1 2, 2 3 6, 6 24, 24 × 6 और 6 12 × 60 72 यानी 72 × 6 24 कितना हो गया आपका 1728। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमने कंपोजिट नंबर क्या है 12 है यानी हम 12 का ही निकाल रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितनी गुणनखंडों की संख्या कितनी है 6 अपॉन 2। तो इसे हम कितना लिखेंगे 12 पे पावर 3। तो 12 का क्यूब क्या होता है 1728। ये आपको क्लियर हुआ। जो अगर इनका आपस में गुणा किया जाए तो जो भी आता है गुणनखंड वो इस तरीके से निकाला जाता है। इनका अगर संख्या निकालनी है गुणनखंडों की संख्या तो p+1 q+1 और r+1। अगर इनका सम ऑफ फैक्टर निकालना है यानी गुणनखंडों का योग निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे a पे पावर p+1 -1 अपॉन a-1 इंटू b पे पावर q+1 -1 अपॉन b-1 इस तरीके से। अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना हो यानी कि जो गुणनखंड है उनका गुणनफल निकालना हो तो जो भी संख्या है उस पर नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2 से निकालते हैं। इतना क्लियर हुआ। या हम ऐसे भी देख सकते हैं जैसे 12 के कितने हैं 6 हैं, इन्हें इस तरीके से कर लो तो 3 × 12 6 और 2 12 और 12 × 12 तो कितने 12 हुए इसमें एक 12 तो इनसे बन गया, दो 12 इनको मिलाकर के बन गया और एक तीसरा 12 इनको मिलाकर के बन गया यानी 3 12 हुए। यानी 12 का हम मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे 3 बार। तो इसका अर्थ भी क्या होता है 12 का मल्टीप्लाई
3 बार, यानी 12 पे पावर 3 है तो इसका कितना होता है 12 पे 12 इंटू 12 इंटू 12। ये हुए आपके नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ये आज हमने सीखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में।